दो राजयोगों का निर्माण। दो राजयोगों का निर्माण मिलेगा लाभ और समाधान। कर्म और अनुभव ये मनुष्य के दो अच्छे गुरु होते हैं। कर्म लड़ना सिखाता है और अनुभव जीतना सिखाते हैं। साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल देव वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। हर चीज को संघर्ष से प्राप्त करना ये आपके जीवन का लक्ष्य होता है। वास्तव में इस भूतल पर आते समय आप वह लिखा कर लाते हैं कि आपको हर चीज संघर्ष के बाद मिलने वाली है, इसलिए वैसी मानसिकता आपने बना लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस वर्ष का अंतिम महीना अर्थात दिसंबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव राशि में ही विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि उनके द्वारा राशि में रोचक राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है, जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक, संवेदनशील, परिश्रमी, कर्तृत्ववान इस पद्धति से विकसित होने वाला है। साथ ही कर्म स्थान के अधिपति भी आपकी राशि में विराजमान है। वे राशि स्वामी के साथ गठबंधन में होने के कारण आप एक ही समय पर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करने वाले हैं। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करेगा, इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए धनेश गुरुदेव होते हैं। वे एक अर्थ त्रिकोण के स्वामी होकर दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है। मेष राशि में विराजमान गुरुदेव कुंडली में अकेले ही अर्थ त्रिकोण पूर्ण कर रहे हैं, जिस कारण धन परिवार वाणी की दृष्टि से गुरुदेव आपके लिए सकारात्मक स्थिति निर्माण करेंगे। आपको धन लाभ होगा, परिवार में वृद्धि होगी, वाणी में बुद्धिमत्ता आएगी। विशेष बात है कि लाभेश धन स्थान में होने के कारण धन लाभ होते हैं, इच्छा पूर्ति होते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उनके द्वारा शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है, जिस कारण इस काल में आप स्मार्ट वर्क करेंगे, कई यात्रा करेंगे, उससे सफलता प्राप्त करेंगे, जिस कारण आपके लिए यह काल उन्नति का रहेगा, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के संदर्भ में अत्यंत सकारात्मक स्थिति निर्माण हुई है। आपके राशि स्वामी की चतुर्थ स्थान पर दृष्टि है। चतुर्थ स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है, जिस कारण शनि मंगल रवि जैसे ग्रहों से यदि सहयोग प्राप्त हो तो उन्नति की दिशाएं प्रशस्त होती है। इसलिए जिन्होंने वास्तु या वाहन की कोई योजना बनाई है, उस दृष्टि से आपका कोई स्वप्न हो तो इस काल में पूरे होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है।
उसमें भी फार्मेसी और मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये कालखंड विशेष लाभकारी रहेगा। अन्य विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा, तभी उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। जो जातक प्राथमिक शिक्षा में है उनकी उन्नति होगी। माध्यमिक शिक्षा लेने वाले जातकों को अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। उच्च शिक्षा लेने वाले जातक इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज करेगी, इसलिए उन्हें कुछ समझाने का प्रयास न करें और स्थिति को शांति से संभालें। विवाह जुड़ने के शुभ योग इस काल में आपके लिए नहीं है। अगले वर्ष अप्रैल के बाद वैसे योग निर्माण होंगे, इसलिए तब तक आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, सोच समझकर निर्णय लें, यह सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का रह सकता है। विशेष रूप से जिन्हें बीपी और शुगर की समस्या है, उन्हें अधिक परेशानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही मॉर्निंग वॉक, योगा, ये 2 चीज़ें भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगी। वास्तव में इन चीज़ों को रोज करने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि वह आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगी। स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो कई बार अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य अच्छा होना हर किसी के लिए आवश्यक होता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए यह काल बड़ी प्रगति का, कर्तृत्व का कहा जा सकता है। तो व्यावसायिक जातकों के लिए नया निवेश करना या व्यवसाय के लिए कर्जा लेना, इस पद्धति से आप कार्य करने वाले हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो पंच महापुरुष योगों में से 2 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में निर्माण हुए हैं। आपके राशि स्वामी मंगल देव द्वारा राशि में ही रुचक योग निर्माण हुआ है। चतुर्थ स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है। ऐसे 2 बड़े शुभ योग आपके लिए है। साथ ही व्यय स्थान के शुक्र देव स्वराशि के और गुरु शुक्र समसप्तक योग, यह भी 2 बड़े शुभ संकेत कहे जा सकते हैं। इन सभी शुभ संकेतों से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए कर्मेश रविदेव होते हैं। वे इस काल में आपकी राशि में राशि स्वामी के साथ विराजमान है, जिस कारण इस काल में आप अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि अभी किया हुआ कर्म आपके लिए दीर्घकालीन लाभकारी रहेगा। संक्षेप में ये महीना आपके कर्म को, कर्तृत्व को समृद्ध करेगा और उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए लाभेश बुधदेव होते हैं, जो इस काल में आपके धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आप लाभ का उचित निवेश करेंगे और भविष्य में आपको उससे भी लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपकी उन्नति होने वाली है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक इस महीने मौज मस्ती, घूमना फिरना, आनंद जैसी चीज़ों पर खर्च करने वाले हैं। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर होंगे, कुछ परिवार के लिए आप करने वाले हो। कुल मिलाकर इस काल में आपका बड़ा खर्च होगा, इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना लीजिए, क्योंकि वह खर्च सकारात्मक होने के कारण आपको अवश्य करना चाहिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 3, 13 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे। 1, 11, 19
अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी से ध्यान को रखते हुए अपने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो वृश्चिक जातकों को कुछ चीज़ों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार कई जातक अनुचित व्यवहार से, अनुचित कार्य से कुंडली का मंगल खराब होता है। ऐसा कहा जाता है कि अधिक क्रोध करने वाले का, मांस मदिरा सेवन करने वालों का, पवन पुत्र हनुमान जी का अपमान करने वालों का मंगल खराब होता है। साथ ही मित्र और बंधुओं का छल करने वालों का भी मंगल खराब होता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह भूल कर भी आपसे ना हो, इसलिए प्रयास करें। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक दिसंबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।